रागनी के बारिश होता जितने झाल पिटाई उतने जल्दी बरखा डांट चमकावला से ना आई उ लोग केतनो चमकाई ना आई एजा रागनी छड़ाई तब आई बबुआ झाल कम कर दलो भाई तनी झाल तनी कम कर दलो बाबा के आदेश के पालन कर लो एकदम कम नॉर्मल बजाओ के एकदम झाल के डर देखो बाबा के झाल के डर नहीं खे बाबा के चौकी के डर बाकी चौकी टूट जाई तो फिर दूसर ले आओ एगो बारिश का अवसर नहीं कहीं चौकी बुझत नहीं एगो तो बारिश न खाओ चौकी टूट जाई फिर आई प्रोग्राम डिस्टर्ब तनी कंट्रोल में रहो समय चालू हो गई सब लोग मीठा मीठा काम करो एकदम दिखाओ मास्टर तनी ताली बजा के अपना जीवन काल में 1995 से 2025 ले अमृत बाबू पिंटू बाबा 5000 से ऊपर दुगो लगौन लेकिन आज जो चुनू बाबा से हमार मुलाकात भइल संगीत के आज तराजू पर जोखल जाई कि संगीत हो तका बाकी तो ही सारा भूली आवे वाला ब्यास भइल बड़े बस 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 आज ऐसे व्यक्ति से हमको मुलाकात हुआ कि राग रागनी की ही बात होगी और कमेटी से आदेश है सवाल जवाब भी होना चाहिए और भजन होना चाहिए ना जी तो आए कहे के भाव लागत मास्टर भक्ति में शक्ति प्रबल होल भाई भक्ति में मीरा जी मोहन के पागैली दिल में श्रद्धा होके के चाहिए भक्ति होके के चाहिए फोन पर बाबा कोहमी पांडे बाबा कि निराला जी अष्टजाम कराओ के मेन कारण बा बारिश हमनी के जोन बा खेत सब सूखा पड़ गइल बा सुखार हो गइल बा तो अष्टजाम करावल जाता और वह सब कैसे बुलावल जाता कि वह सब बारिश कैसे आई ओकर व्यवस्था बनाई एमे हमनियों के जिम्मेवारी मिलल पैसा आएगा ना मिली ना बारिश आई तो पैसा मिली बारिश आई तो पैसा मिली चुनो बाबा ध्यान दे बरखा खातिर हमने आइले बनी सो जय तिलर अब ए पर ध्यान देवे के बा जय तिलर बरखा का फेर में लागी बाबा ए बाबुआ भक्ति में शक्ति प्रबल होले भाई भक्ति में मीरा जी मोहन के पागैली कहाँ भिलनी सवरी कहाँ राम रघुवर जी भक्ति में झूठ बैर सवरी खिया सवरी राम जी के लगे ना गईली सवरी के भक्ति में शक्ति रहे तो राम जी उनका कुटिया पर पहुंच गईले केवट राम के लगे ना गईले केवट के भक्ति रहे तो स्वयं राम उनका घाट पर पहुंच गए तो भक्ति भाव से होना चाहिए भगवान भोजन करते हैं प्रसाद खाते हैं नहीं आपके भाव को देखते हैं कि आपके प्रति मेरे प्रति आपका कितना भाव है कितना भक्ति है भक्ति में भाव चाहे दिल में लगाव चाहे भक्ति में द्रौपदी जी लजिया बचा गईली बर्मा महेश विष्णु फंस गईले भक्ति में अनुसुईया जी पलना में ललना झूला हम लोग बरम बाबा के दरबार में हैं झूठ नहीं बोलूंगा कतई नहीं
ऐसे ही आज से 12 साल पहले एगो हमार कंपटीशन हो गई कुशीनगर में, और उहो एगो दरबार में हमने के रहनी जा, जैसे आज बरम बाबा के दरबार में बनी सो। आउ जिन सामने वाला ब्यास रहे नाम हम ना रखो, उ जब गवले ऑटोमेटिक वो गांव में पलानी के घर रहे, पता ना कैसे गलती से आग लग गई, और आग लगल सारा पब्लिक बैठल बा, हमने के लगे दुगोला देखे आ तले हाला भइल, लोग बाल्टी लेके दौड़ता, आग इतना तेज लहक गईल कि 2-4 घर जरा दहलस, दुगोला के रोकल गईल, और केतनो पानी मारत लो आग बढ़ते जाता। तो ब्यास आके केहू कहल कि ब्यास जी लागता कि गांव साफ हो जाई, और तुरंत साज हम सेट किए और प्रोग्राम को चालू किए। ये बरम बाबा बताएंगे इस चीज को कि एक गीत गाए और तुरंत बारिश होने लगा और सारा आग बुझ गया। ये बरम बाबा के सामने बोल रहा हूँ, अगर गलत होगा तो मेरी जबान कट जाए। हमने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि तू गोला तब तक चलेगा जब तक बारिश नहीं होगी। सोनेलाल जी की तरफ से हजारों हजार पुरस्कार, सादर प्रणाम। अनुसुईया जी के चर्चा जब चले लागल तीनों लोक भवन में, लठिया से खोद देना वैशाली जिला है, देखी हाजीपुर के धरती से रुपया आ गई राधेश्याम जी के बबुआ। नारद बाबा बीड़ा बजा बजा चारू ओर घूम घूम के लगले अनुसुईया जी के बड़ाई करे के उनका सती धरती पर केहू बाना। पार्वती से कहले, सरस्वती से कहले, लक्ष्मी से कहले, और तीनों देवी कलगा हमसे बढ़ के उस सती मृत्यु लोक में अत्रि के पत्नी कहली कि इनकर परीक्षा ली आई, और तीनों पति के बोला के तीनों देवी कहली कि जाके रवा सबका परीक्षा लेवे के हमनी से बड़ा सती बाड़ी। तीनों देव भेष बदल कर और जाते हैं सती अनुसुईया के कुटिया पे। माई अनुसुईया भिक्षा ले कैली, तीनों देव ब्राह्मण भेष में गई कहले कि हे माता हमनी के भिक्षा ना चाहिए, हमनी के भोजन करा दो। भाभी मुखिया दीपक जी के तरफ से 1 से 1 रुपया आशीर्वाद है, सादर प्रणाम करो। वही जो है नारद बाबा के बताने पर तीनों देव पहुंचे हैं परीक्षा लेने के लिए, और अब बात ज्यादा करो तो समय पास हो जाई। माई अनुसुईया अपना शक्ति से तीनों देव के बालक बना के पलना में झुला दहली, और जांचे गई लो, खुदे जचा गई लो, तीनों देवी जाके माफी मांगले वालो, आ तब अनुसुईया वो लोग के असली रूप दहले बाड़ी। तो तीनों देव कहलो के अनुसुईया कुछ मांगो हमनी से, हमनी के त्रिदेव है जा। अनुसुईया कहली कि यदि देहल चाहतनी तो अभी तो नकली लड़का न बनौले रहनी हो, एक बेर असली बेटा बन के हमरा गोदी में आ। वही विष्णु के अंश से दत्तात्रेय अनुसुईया के गर्भ धारण करते हैं, शिव के अंश से दुर्वासा अनुसुईया का गर्भ धारण करते हैं, और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा अनुसुईया का गर्भ धारण। बोली अनुसुईया मैया की जय। सती जब जौरे लगली राजा दक्ष के नगरी में, भगवान शिव के मालूम भइल, और भगवान शिव पहुंचल बड़े गंगा जी के बतौला के अनुसार। तो सती जरत रहली, जरत लाश के उठा के अपने कंधा पर रख के घूमने लगले, और सारा देवतलों में खलबली मच गई के प्रलय आ जाई। विष्णु के निहोरा कइलो, विष्णु जी वो सती के लाश के छोटा छोटा टुकड़ा चक्र सुदर्शन से बना के, और 108 पूरे भारत के अंदर उसको गिराए, 108 सिद्ध पीठ बना, और वही 108 दुर्गा का नाम हुआ। और वहां से शिव जी आके कैलाश पर्वत पर सती के वियोग में पड़ जाते हैं समाधि लेने के लिए। तब तक तनि गौर करो,
समाधि लेवे के पहले भगवान शिव के ललाट से एगो पसेना भइल और पसेना पृथ्वी पर गिरल और एगो 4 भुजा वाला लड़का के उत्पत्ति हो गई। वो लड़का के नाम का पड़ल, वो लड़का के पालन पोषण के कई। Point to be noted, my lord. तो भजन ला मास्टर राखेला अरे लाजो बर के हरि जी राखेला लाजो अबर के हरि जी राखेला लाज अबर के हरि जी राखेला लाज अबर राखेला लाज जे दिल से पुकार लेबा ओकर रक्षा भगवान के लिए बनी। पशु बोलावे, पक्षी बोलावे, इंसान बोलावे, जे भी दिल से पुकारी भगवान के आवे के पड़ी, लेकिन श्रद्धा भक्ति होके के चाहे। बबुआ हाजी मरद के छोड़ी मेहरा रूप के तारला गौतम हिल्या जैसा नारी हरि जी गौतम हिल्या जैसा नारी। जना समय में विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण के अपना कुटिया पर जग करावे खातिर लेके आयल बनी। जग संपन्न हो गई। विश्वामित्र बाबा कहने के राम जाना काम खादी तरह के लेके आए रही काम हो गई। अब कहता अयोध्या पहुंचा दी, कहे कि मिथिला से पाती आइल बा, हमरा सीता स्वयंवर में जाए के बा। स्वयंवर के नाम राम जी सुन ले तो कहले कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज ले हमके स्वयंवर में खींचा देखले, राव रसीम कृपा होई हमनियों के स्वयंवर में भाग लेती सन। विश्वामित्र बाबा के बुझाइल के लोग के मन बजाए के साथ में लेके चल देले। रास्ता में एगो शिला मिलल पत्थल, और भगवान राम से विश्वामित्र कहते कि हे राम, ये पत्थल में अपन चरण छुआ दो। कहले कि कैसन पत्थल बार चरण छुआवे के कहत नहीं। कहले कि गौतम ऋषि के नारी अहिल्या बाड़ी अपने पति के श्राप से पत्थल बन गई बाड़ी, चरनिया छुआ दो बतौसली रूप में आज निकल गा। ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, और मैं जात का छत्री हूँ, अपना चरण मैं ब्राह्मणी को कैसे छुआ सकता। गुरुजी से कहो करे भगवान राम कोई से अरे छुआई ना ये गुरुजी, अरे कोई से छुआई ना। ब्राह्मणी बड़ी ब्राह्मणी बाड़ी इनका के हम छत्री होकर चरण कैसे छुआई। हे गुरुदेव, अहू में मरद नहीं थी ना, ई जनाना बड़ी, ओहो ई जनाना बड़ी, जनाना इनका के हम चरण कैसे छुआई। तो ई तो मरद ना हो, ई जनानवा ये गुरुजी कैसे छुआई। खाली फुआरा बोलल दू गोला ना हो,
नीमनों से तू बोला होला पिंटू बाबा। हाँ जी आय आज ले रंजन नीमन ने बेचले बड़े बाउर आज ले बेचले ना नीमन के बोला बेचाला हमार क्या बात है दोस्तों। केहू से होके लेकिन नीमन ने बेची ले। गुरु जी का आदेश मान के चरण छुओले नहीं खो कुछ दूरी पर पैरवा के 2 बेर पटक ले आ जौन धुरवा उड़ल जाके पथलवा में चिपक गई आऊ पत्थल नारी से महिलिया बन के भगवान के चरण में गिर गई। मरद के छोड़ी मेहरारू के तारला गौतम महिलिया गौतम नारी हरि जी गौतम महिलिया ग्राहक के मारी गजराज के ऊपर ग्राहक के मारी गजराज के ऊपर जौन खींचत रहे पैरों पकड़ के उग्राह के रहे हाथी के रहे जो 5000 बरिस सोनपुर के नदी में लड़ाई भई। जानते नहीं के रहे जो ग्राह था हूहू नाम का गंधर्व था और एक बार देवल ऋषि जी गंगा स्नान कर रहे थे और गंधर्व उस जल में समाकर मगरमच्छ का भेष बनाकर और ऋषि बाबा के पैर खींचे लागल। ऋषि बाबा कहले कि कौन ही मगरमच्छ से आ गइल भाई ध्यान धइले करे ओ ई तो हूहू गंधर्व हो हमरा संगे मजाक करता जिसकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी साध रही मन माही हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। गंगा जल उठवले आ तड़ाक से न मार दिल जो मगरमच्छ बन के हमर मजाक उड़ौले तो जोते मगरमच्छ बन के हूहू गंधर्व गोड़ पर गिर गल करे गुरुजी हम तो मजाक कोने रे सीरियस ले हनी। अरे अरे अब बताई अब हमार उद्धार कैसे होई हम तो गंधर्व हई कल के उद्धार होई स्वयं भगवान विष्णु आकर तुम्हारा वध करेंगे तब जाके तुम्हारा जोनी बदल जाए। हथिया के रहे खाली पूछले 2 गोला ना कुछ अपनो बतावे के चाहिए खाली पूछले 10 गो पूछनी 20 गो ना एगो पूछले बनी बाबा ओकर जवाब दे के एगो उहो के पूछब चाहे 2 गो पूछब जेतना पूछब ए जे बता के जाय बिना कागज कलम के आ जौना किताब के नाम धरे वो किताब गाड़ी में बा रोवा कहब किताब रोवा के पकड़ा दे पेज नंबर बोल दे रोवा देखिए लेकिन हम कागज कलम छुअब ना रात भर में यहाँ के जवाब दे हो आ शंका बुझाई यहाँ के चेहरवा सबके किताबवा भेज दे रोवा लगे ए बबुआ लेट हो गइल बा। महाभारत के लास्ट शासक हुए राजा इंद्रदुम्न और राजा इंद्रदुम्न हस्तिनापुर के जब नरेश हुए तो उन्होंने राजपाट का धर्म छोड़कर राजपाट त्याग कर और इसी सतसिंह पर्वत उत्तराखंड में जाकर भगवान का तपस्या करते हैं और उसी समय अगस्त ऋषि अपने चेलों के साथ उधर से गुजरे देखेगी और राजा का कर्तव्य भूल कर राजा का कर्तव्य है अपने राज्य को देखना अपने प्रजा को देखना और हाथी के समान बुद्धि करके यहाँ बैठा हुआ है ना सोचले ना बुझले श्राप दे हाथी बन जो। राजा इंद्रदुम्न हाथी बना और दोनों का युद्ध चला 5000 सोनपुर नदी में। हथिया के बुझाइल कभी हमरा के मुआदी तब एगो कमल के फूल तूर के सूढ़िया में लपेट के भगवान के ध्यान केलस के हे मुरारी हमरा के बचाओ। भगवान प्रकट होकर मगरमच्छ को मारते हैं और हाथी को उबार लेते और वही मगरमच्छ फिर हूहू गंधर्व बन गया। चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। गीत संगीत ए बबुआ हाजी समय हमने के 2 मिनट और है। हम जानत नहीं गुरुजी हम अपना टाइम में बने बबुआ
तो भगवान के नाम ले लो। चले के बाद सवाल हमारे ऊ रलो आहा कि भगवान जब समाधि में बैठते हैं उसके पहले उनको पसीना होता है, पसीना का एक बूंद पृथ्वी पे गिरता है और एक 4 भुजा वाला बालक का उत्पत्ति होता है। उस बालक का नाम क्या पड़ा और उसका पालन पोषण किसने किया? या साफ सुथरा सवाल, हम गाँव मौजना बबुआ समय 1 मिनट बता बोला अरे बोला